इंटीग्रेशंस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में सीखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बेसिक इंटीग्रेशंस फॉर्मूले सीखने वाले हैं, ठीक है। आज का मेरा जो टू टॉपिक्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास में देखिए वी नो दैट इफ, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट समझिएगा कि हमारे पास में डी अपॉन डी एक्स क्लियर। हमारे पास यहाँ आप ये बताइए कैपिटल एफ एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेशंस करते हैं तो क्या मिलता है, स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स कैसे मिलेगा। अरे हम लेट कर लेते हैं, क्यों नहीं मिलेगा, लेट कर लिए ना। और उस स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा जो मेरा पहला लेक्चर्स नहीं देखा होगा। तो अगर आपने पहला लेक्चर्स नहीं देखा, फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखा है, तो प्लीज़ 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 सबसे पहले आप उसको देखिए, ठीक है। देखेंगे तो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप देखिएगा डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू कितना, स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर मैंने स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशंस किया तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल एफ एक्स। है कमाल की चीज़ ना। देखिएगा यहाँ पे, फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। डी अपॉन डी एक्स हमारे पास में क्या है सर, कैपिटल एफ एक्स है प्लस सी है। सी मतलब एनी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास में एफ एक्स मतलब क्या होगा सर, स्मॉल एफ एक्स होगा। और सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होता है, वेरी गुड। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हमारे पास में डी अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना, स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। अब सर इसका रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स। मैंने कल का लेक्चर्स मैंने देखा था, आपने उसका रिवर्स किया था, तो आज भी तो वही कर रहे हैं, वेरी गुड। स्मॉल एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन सर कैपिटल एफ एक्स और प्लस का सी क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस है। देखिए मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमारे पास में इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है सर। देखिए हमारे पास में किसी भी फंक्शंस का अगर हम इंटीग्रेशंस करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, कैपिटल एफ एक्स प्लस का सी। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे पास में ये मैंने जो बेसिक चीज़ें मैंने इसमें 1 बाई 1 करके बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास में यहाँ पे सर जो ये आपने सिंबल बताया था, इसको तो सर आपने बताया था इंटीग्रल बोलते हैं, यही ना, इंटीग्रल। अच्छा ये स्मॉल एफ एक्स क्या है, अरे सर जी इसको तो इंटीग्रैंड बोलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंटीग्रेशंस को क्या बोलते हैं, सॉरी इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड बोलते हैं। अच्छा लो, फिर यक्स को क्या बोलेंगे, केवल एक्स, ओनली फॉर एक्स। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन सर। अच्छा चलो भैया, लो डी लगा दिए, तब बताओ जल्दी से। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन तो नहीं बोलते सर, लेकिन कुछ और बोलते हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं सर। इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। चलो और कुछ बचा यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा उसमें देखिए कैपिटल एफ एक्स
कैपिटल एफ एक्स क्या है सर? इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स। अच्छा सर, ये जो सी है, सी भी तो आपने बताया था, इसको सर बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा सर, कुछ और बता दीजिए। अरे सर लो, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। इट इज क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। इंडेफिनिट में हमारे पास में यही सारी चीज़ें आएंगी, इसका हर एक मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ सम बेसिक फॉर्मूलेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नोट करिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं आपको लेक्चर्स में डेली में प्रोवाइड करूँगा। अब इसमें देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपको मैं सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इसके बाद हमारे पास में आईईआरटी, इसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, बीएससी, ये सारी चीज़ें मैं इसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। जिसको जितना पढ़ना हो इंटीग्रेशंस में आप पढ़िए, मैं वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक एक में लेक्चर्स बना दूँ, जितने सारे एग्जांपल्स मिलेंगे सारे मैं करा दूंगा, एक्सरसाइज करा दूंगा। अब आपको डिसाइड करना है किस बुक से पढ़ना है। अगर आपको कि हाँ सर इस राइटर से पढ़ाइए, सर इस राइटर से पढ़ाइए, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी राइटर से क्वेश्चंस पढ़ने हैं एक्सरसाइज के, तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप इसको सेंड करिए। कैसे सेंड करोगे? अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे सेंड करोगे, ठीक है। आप देखिए, आपके पास में ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं, आप उसको पीडीएफ बना के आप इंटीग्रेशन, ओनली फॉर इंटीग्रेशंस, ठीक है। अभी मैं इंटीग्रेशंस का वीडियो बना रहा हूँ, तो इंटीग्रेशंस की जिस बुक से आपको स्टडी करना है, इस नंबर पे आप पीडीएफ सेंड करोगे। क्या करोगे? पीडीएफ, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब कई सारी बुकें तो मैं परचेस नहीं कर पाऊँगा। आपकी रिक्वायरमेंट के लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि हाँ, मैं क्वेश्चन जितने भी आपके एक्सरसाइज के रहेंगे, मैं सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और मैं इतने सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना, आपको कहीं से भी बुक की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सिर्फ कंसेप्ट आप समझिएगा अच्छे से, आप अपनी एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो, ठीक है। अभी तो आप स्टार्टिंग्स के वीडियो अभी आप अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन कराते जाऊंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बेसिक फार्मूले हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं एंड इंटीग्रेशंस के जितने भी फॉर्मूले हैं, मैं सारे आज ही मैं यहाँ पे आपको लर्न करा दूंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी जस्ट याद करा रहा हूँ, ठीक है। आप सिर्फ देखिएगा, ठीक है, आप घबराइए मत। मैंने आपको बोला भी था फर्स्ट लेक्चर्स में, अगर आपने डिफरेंशिएशन आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं चैनल्स पे, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं देखते हो कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ देख लो। हम सबसे पहले यहाँ डिफरेंशिएशन लिखूंगा, इसका जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशंस लिखूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में x की पावर अगर n+1 होगा, हमारे पास में यहाँ भी n+1 सर। अब इक्वल टू क्या होगा सर? अभी बताता हूँ, रुको। x की पावर n होता है सर, तो इसका तो आपने डिफरेंशिएशन अभी पढ़ाया नहीं, तो लो पढ़ लो।
x की पावर n का n x n माइनस 1 होता है, ठीक है। अब ये x की पावर n प्लस 1 है, इसको नीचे लाओ, लो सर नीचे ला दिए n प्लस 1। अब x की पावर में इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में क्या है n प्लस 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी देखो कैंसिल हो गया ना। तो आपके पास में यहाँ पे क्या मिला, x की पावर n। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू -1, क्योंकि अगर आपने -1 यहाँ पे पुट किया तो ये 0 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो इसका मतलब इन्फिनाइट में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में x की वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू -1 होगा। इधर आ जाओ भैया, हमारे पास में देखिए फंक्शन, अभी मैंने जस्ट बताया, जस्ट रिवर्स करके चलना है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन सर यही होगा, इसमें क्या सोचने वाली बात है। तो लिख दीजिए सर x की पावर n प्लस 1 अपॉन कितना, n प्लस 1 प्लस का c, और मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट बात n इक्वल टू -1, -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, -1 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये भी तो पूछो, अगर हो गया तो उसका कोई दूसरा रीज़न होगा, कोई दूसरा फॉर्मूला होगा, अभी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूँ, उसके बाद थोड़े थोड़े मैं एग्जांपल भी बताते चलूँगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए हमारे पास में स्टूडेंट्स, हमारे पास में x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए सर, अभी आपने बताया सर x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है सर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस का c, ये होता है ना। और हाँ एक चीज़ तो और बताया आपने, एक चीज़ें तो और बताया, n इक्वल टू n नॉट इक्वल टू -1, यही ना। देखो कैसे, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ देखो सर कैसे, अगर हमारे पास देखो 1 है इंटू dx में अप्लाई करना बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, धीरे धीरे मैं सारे फॉर्मूले में करा दूंगा, ठीक है। 1 इंटू डी एक्स सर, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, लेकिन कैसे होता है सर, देखो 1 को x की पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। हाँ सर x की पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्लियर। तो सर आप यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला, n की वैल्यू यहाँ पे तो 0 है, तो इस n के स्थान पे मुझे क्या करना है, 0 पुट करना है। तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन कितना, 0 प्लस 1, और कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पे देखो क्या आएगा, x की पावर 1 आएगा अपॉन 1 आएगा प्लस का c। तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आया, 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू फाइनल आंसर क्या आ गया, x आ गया और प्लस का c। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना, x प्लस c, ठीक है। अगर जैसे मैंने आपसे पूछा 2 इंटू डी एक्स का फॉर्मूला, इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा सर, अरे सर अभी तो क्या नाम है, ऐसा तो आपने बताया नहीं है, चलो ठीक है बता ही देता हूँ। इसमें क्या होता है सर कि आप इसको बाहर निकाल लीजिए, इसको भी तो 1 को बाहर निकाल सकते थे और यहाँ भी 2 को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको तो 1 का पता है, 1 का इंटीग्रेशन सर x होता है, लेकिन 2 का नहीं पता। चलो ठीक है, इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। 1 बनाइए, 1 कैसे बनाएंगे सर, 2 बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा 2 बाहर निकालें तो क्या मिला, 1 इंटू डी एक्स मिल गया। अगर 1 इंटू डी एक्स मिला तो इसका मतलब 1 का इंटीग्रेशन सर कितना होता है, x होता है और प्लस का c, तो यानी हमारे पास में 2x प्लस c हो जाएगा। ऐसे ही सर अगर मैंने 3x का किया, अरे सर 1 का 1x होगा, 2 का 2x होगा, अच्छा 3 का 3x होगा क्या, बोलिए 3 का 3x होगा क्या, ऐसे नहीं, यहाँ अगर x है तो यानी 3 को बाहर निकालना पड़ेगा और इसका मतलब यहाँ पे x इंटू डी एक्स मिला। अब यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा x की पावर n का, तो 3 इंटू एक्स की पावर यानी 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 2 प्लस का c। अगर मैं आपसे पूछता सर
कि आप ओनली फॉर 3 इंटू डी एक्स का बताओ, हाँ फिर आपके पास में 3x होता। सर 4 इंटू डी एक्स का बता दीजिए, 4x होता सर। ऐसे ही सर अगर आप n इंटू डी एक्स का करते हैं तो nx प्लस का c आता। ठीक है, तो ये सब बेसिक फार्मूले हैं, आपको अब पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अभी मैंने आपको एक फार्मूलेज बताएं और मैंने क्वेश्चंस भी करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या होगा। मैंने तो अभी आपको एक ही फार्मूला बताया। ठीक है, देखो हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास में कंडीशन है कि हमारे पास में जो सेकंड फार्मूला होगा सर, सबसे पहले सिंपल सीख लेते हैं। वेरी गुड। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा सर जी? e की पावर x का डिफरेंशिएशन बोलो चाहे डेरिवेटिव बोलो, e की पावर x ही होता है, मुझे पता है। अच्छा चलो, अच्छा इंटीग्रेशन बता दो। इसमें क्या है, इसमें कुछ है सर? इसका तो अपोजिट आपने बताया था, e की पावर x हो जाएगा। वेरी गुड यार, आपको तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं d अपॉन डी एक्स क्या है सर? log x है। log x का बहुत इंपॉर्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। अच्छा सर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? log x। ठीक है, प्लस का c। क्लियर है? अब देखिए आपको मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने फॉर्मूले बताया ना, देखिए कुछ मैं एग्जांपल्स इस पे कराता हूँ। देखिए कैसे हमारे पास में, अभी मैंने आपको जस्ट मैंने बोला था, अभी मैं आपको कराता हूँ एग्जांपल। जैसे सर x की पावर अगर 1 आ गई इंटू डी एक्स आ गया, तो हमारे पास में पावर 1 प्लस 1 लिखेंगे सर अपॉन 1 प्लस 1 प्लस का c फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस का c। अच्छा सर अगर x की पावर -1 हो गया, मैंने बोला था x की पावर -1 नहीं होना चाहिए, बोला था ना, तो ये बताओ पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? अब बताओगे सर नहीं पॉसिबल, आपने फॉर्मूले लिखाए थे। पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए बेटा इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। अगर x की पावर -1 है तो क्या मैं इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। बोलो यस या नो। कैसे हुआ सर? ये तो आपने पावर रूल बता दिया a की पावर -m का, तो क्या होता है? 1 अपॉन m होता है, 1 अपॉन a की पावर m होगा, तो 1 अपॉन x लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का देखिए मैंने जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x होगा। इंपॉर्टेंट है ना? तो x की पावर अगर -1 हो रही है सर, तो इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर क्या आएगा? log x आएगा प्लस का c होगा। ठीक है, लेकिन आप ऐसे फॉर्मूले मत अप्लाई कर दीजिएगा x की पावर n का। -1 नहीं होगा, -2 हो सकता, -3 हो सकता, -4 हो सकता, -n हो सकता, कुछ भी हो सकता है, बट -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में ये 3 फॉर्मूलेज हो गए। इसके बाद हम फोर्स देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में d अपॉन डी एक्स, अगर हमारे पास में साइन x है सर, तो साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? वो cos x होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन की बात करूँ, देखिए cos x का मैं जब इंटीग्रेशन करूँगा तो हमारे पास में क्या आएगा? cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स? साइन x होगा। ठीक है, ये क्लियर है? इसी प्रकार हमारे पास में d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में अगर मैं साइन एक्स, ओनली साइन एक्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर आप माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलेंगे तो आपके पास में कॉस एक्स आएगा। अगर मैं ओनली साइन एक्स की मैं अगर बात करूँ तो ये माइनस को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा? साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस एक्स होगा प्लस का सी। इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट जो होगा d अपॉन डी एक्स टेन एक्स
tan x का डेरिवेटिव कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सर tan x हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, d अपॉन डी एक्स आपके पास में cot x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमारे पास में कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा सर, तो ये माइनस को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जितने भी डिफरेंशिएशन हैं वो सभी इंटीग्रेशंस के जस्ट अपोजिट हैं या रिवर्स बोल सकते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लर्न है तो इंटीग्रेशंस के आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट रिवर्स ही करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब हमारे पास में अगर मैं d अपॉन डी एक्स सेक एक्स की अगर मैं बात करूं, सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सर। अगर मैं इसके इंटीग्रेशंस की अगर बात करूं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में होगा सर ओनली सेक एक्स, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। इसके बाद हमारे पास में कोसेक एक्स आएगा, कोसेक एक्स, तो हमारे पास में कोसेक एक्स का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब हमारे पास में इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में इनवर्स के कुछ फॉर्मूलेज आते हैं। इनवर्स के हमारे पास में क्या है, हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स है, ये क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में अगर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में क्या होगा, मैंने अभी जस्ट बताया जस्ट रिवर्स करना है, तो यानी हमारे पास में क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद हमारे पास में d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। अब अगर मैं 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर बात करूं, ठीक है, तो इस माइनस को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास में क्या आएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो फॉर्मूला है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे मैं चाहे साइन इनवर्स एक्स लिखूं या मैं इसके स्थान पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखूंगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस का सी, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में tan इनवर्स एक्स का होगा, कॉट इनवर्स एक्स का होगा, सेक इनवर्स एक्स का होगा, कोसेक इनवर्स एक्स के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो हमारे पास में मैं tan इनवर्स की बात करूं, d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स हमारे पास में क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए सर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में tan इनवर्स एक्स प्लस का सी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स एक्स प्लस का सी, ठीक है।
इसी का जस्ट अगर मैं अपोजिट करूं, हमारे पास में कॉट इनवर्स x तो -1/1 + x², ठीक है। तो इसका भी मैं सेम कंडीशन कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ, माइनस को इधर शिफ्ट करूँगा तो हमारे पास में माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा प्लस का c। देखिए ये भी दोनों फॉर्मूले इक्वल है। मैं यहाँ पे मैं या तो tan इनवर्स x लिखूँ या मैं माइनस कॉट इनवर्स x लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में दो फॉर्मूले और होंगे, d/dx सेक इनवर्स x की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/x अंडर रूट में x² - 1। इसके बाद इसका जस्ट इंटीग्रेशन करते हैं, 1/x रूट x² - 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना, सेक इनवर्स x प्लस का c। इसी प्रकार हमारे पास में कोसेक होता है, कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। 1/x रूट x² - 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, x अंडर रूट में x² - 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस के c, ठीक है। तो इंटीग्रेशंस के देखिए ये सम बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। और ये सभी फॉर्मूले इंटीग्रेशंस के आपको लर्न होने चाहिए। यदि अगर आपने लर्न कर लिया तो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। सभी फॉर्मूले आपको लर्न करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी इंटीग्रेशंस में समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास में मैथमेटिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास में प्योर मैथमेटिक्स होता है, एक हमारे पास में अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। तो ये जो टॉपिक चल रहा है ना, इसमें मुझे अप्लाई करना है, तो यानी सभी फॉर्मूलेज यानी ऑल फॉर्मूलेज ऑल क्लियर, सभी फॉर्मूलेज क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले एंड डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूले, यदि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न हैं तो आप इसका रिवर्स करके इंटीग्रेशंस के सभी फॉर्मूले आप निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।